बोलो, जल्दी बोलो भाई। फिर दिख यस रही सर, है। दिख रही दिख रही। यस सर, यस सर। अच्छा 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 अच्छा, अगर स्क्रीन दिख रही है, अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, तो मैं ये कह रहा था भाई, मैं आपको ये कह रहा था कि मेनली हमारे जो तीन चीजों से चलता है, हम लोग ना तीन चीजों से चलते हैं, माइंड, मन और दिल। इन तीनों में फटाफट फर्क बता दो पहले यार, इन तीनों में फर्क बता दो भाई। जब भी हमें पढ़ाई करनी होती है, या जब भी हमें कोई भी काम करना होता है, कोई भी काम, तो वो तीन चीजों से चलता है भाई। ठीक है, माइंड, मन और दिल। ये दोनों चीजें खतरनाक हैं, ये दोनों चीजें बहुत खतरनाक हैं। जो बंदे ने इन पे विजय पा ली ना, वो, जो भी इस दुनिया में बड़े से बड़े आदमी, जैसे तुम लियोन मास्क, ये मैं देखता रहता हूँ, बच्चे बहुत ही वो फोकस करते हैं कि भाई वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन बन गया, ये बन गया, उससे पहले कौन था भाई, ये था, दोबारा फिर वो वापस आ गया। ठीक है, दिल को खुद, ये क्या लिख रहा है यार, मैं इतनी देर में पढ़ नहीं पाता, इतनी देर में सर ये कह अंदर। रहे दिल तो उल्टी साइड होता है, दिल तो उल्टी साइड होता है, तो उल्टा ही बताएगा। अच्छा, ठीक है, ऐसा भी नहीं है भाई, क्योंकि हमारा ऐसा, मतलब मैं अगर तुम लोगों को इसके थोड़ी सी ब्रीफिंग के बारे में बताऊं, तो जो माइंड है, कंट्रोल तुम किसको दे रखा है, हैवी किसको कर रखा है, हर बंदे ने अपने अंदर किस चीज को हैवी कर रखा है। ठीक है, अगर मान लो मेरे मोलर टीथ में पेन हो रहा था एक दिन, ठीक है, और वो मैं अपने आप को कहता कि भाई ये कुछ नहीं, मैं पेन किलर लेता और काम जो है फतेह कर देता। मैंने एक दिन ऐसे उससे, इससे पहले एक दिन ऐसे किया भी था, और उससे एक दिन पहले भी ऐसे किया था। पर उस दिन तो ऐसा खतरनाक हो रहा था अर्ली मॉर्निंग में, तो मैं फोन कर रहा था, मैं मतलब मैं, मेरे को 4:30 के अराउंड ही पेन जो है वो स्टार्ट हुआ, और वो 5 o'clock होने वाले थे भाई। मैंने मेडिसिन ले ली, लेकिन नहीं बात बन रही। उस दिन फिर मेरे को ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ा था, वो मेरी गलती थी। मेरे को उसने इनिशियल तो कर दिया था, पर मैंने लाइटली लिया, कोई नहीं हो जाएगा ना, लाइटली लिया। तो मैंने 5 की, वो 1 से 3 में ओल लीड की क्लास ले लेंगे, तो उस दिन ओल लीड की क्लास करनी थी, तो 1 से 3 तुम्हारी हुई होगी उस दिन ओल लीड की क्लास। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, हम आज सुबह अगर हम उठ पाए हैं, तो दिल की वजह से थोड़ा ना उठे हैं। दिल तो कह रहा है यार, आय हाय भाई नींद आ रही है, नींद से प्यारा, नींद से प्यारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। नींद एक ऐसा एहसास है, अगर बंदा रेस्ट मोड में आ जाता है, जब बंदा रेस्ट मोड में, रेस्ट नहीं बोलते इसको, आलस बोलते हैं, ये विकृति है काइंड ऑफ ये। आलस, जिसने आलस पे विजय नहीं पाई, कहते हैं वो कभी जीत सकता ही नहीं है। और हमें आलस को हराने में जो मजा आएगा, पढ़ने में उससे ज्यादा डबल मजा आएगा। हराने में मजा कैसे आएगा, अभी तो तुम लोगों ने वैसा काम शुरू करा ही नहीं है। जब तुम वैसा काम शुरू कर दोगे, मतलब यार आप अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे। अच्छा, कई बच्चों को लग रहा है भाई लीड का पेपर होगा कब सर, क्योंकि न्यूज़पेपर की कड़ी ये साला बोलता रहता है, न्यूज़पेपर की कटिंग बोल रही है मई में होगा। अरे न्यूज़पेपर की कटिंग ने तो ये भी बोला है फरवरी में फॉर्म निकल जाएंगे। तू भी यही, मैं भी यही, देख लियो भाई। ठीक है, अभी तेरे को मैं बता देना चाहता हूँ, जेई लीड का तो प्रोसेस अभी चल रहा है। मतलब 2020 के एडमिशन, जेई लीट के 27 जनवरी, अभी उनकी फिजिकल रिपोर्टिंग है 27 जनवरी से 30 जनवरी या 31 है, ऐसा है। जो जेई लीट के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए ना, वो व्हाट्सअप करते हैं अभी भी मेरे को। तो मैं तो हालांकि अभी एडमिशन को देख नहीं रहा हूँ, काफी टाइम से एडमिशन को नहीं देख रहा हूँ, और काफी टाइम से मेरे को ये यूट्यूब पे भी आए हुए हो गया, बहुत टाइम हो गया ना मैंने कुछ अच्छा सा कोई अपलोड करा है, ना बालकों के लिए आ रहा है। लेकिन मैं अब अगर आया भी, तो उसमें ये क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का पेपर जो है जुलाई में होंगे, जुलाई में। अब अच्छा, कईयों को लग रहा है सर पीयू लीट का तो पेपर होगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने परसेंटेज बेस पे ले लिया था, तो हर बार परसेंटेज बेस पे ले लेंगे। हरियाणा लीड भी परसेंटेज बेस पे ले लेगा, ऐसा नहीं है भाई। जब हरियाणा के साले डिप्लोमा के पेपर का वो डंडा कर रहे हैं, तो वो मेन पेपर क्यों नहीं देंगे। आप उनके नोटिस उठा के देख लेना, हरियाणा लीट का, पीयू लीट का, स्लाइड का तो पेपर हुआ था, लास्ट टाइम भी हुआ था, तो इस बार तो 100% ही होगा। यूपी का लास्ट टाइम भी हुआ था, जब कोविड के दौर में जिन्होंने कर दिया, उसमें तो कोई मतलब कोताही होगी नहीं। बस यूपी ने क्या कह दिया कि हमारा पेपर हम नहीं लेंगे, एक सेंट्रल बॉडी लेगी, और सेंट्रल बॉडी अगर पेपर लेगी, तो आपका, मुझे नहीं लगता कि ट्रिपल एम यूटी अलग से पेपर बनाएगा। मैं कह रहा हूँ ये, हालांकि ट्रिपल एम यूटी ने कोई अपना ऑफिशियली ऑर्डर नहीं निकाला,
लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपका एक सिंगल पेपर होगा यूपी वालों का, ठीक है, उसमें सिर्फ एनटीए ही पेपर लेगा और उसमें एचबीटीयू भी पार्टिसिपेट करेगा। उसमें इवन एक और सुनने में आ रहा है मेरे को, जीबीयू भी उसी के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। मतलब जीबीयू का अलग से पेपर हुआ था, जीबीयू का, ट्रिपल एम यूटी का अलग जीबीयू से क्या हुआ है था, सर? एचबीटीयू का अलग से हुआ था, ये सारे एनटी के तहत ले लेंगे। और ऐसा जीबीयू भी क्या है चांस सर? सुनने ये में कौन आ सी रहा है। यूनिवर्सिटी है? क्या कह रहा है? जीबीयू सर, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? अरे भाई यूपी में ही है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूपी में ही है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और लेकिन ज्यादा पुरानी नहीं है, इतनी पुरानी नहीं है। लेकिन मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ, पहले तो ना आप अपने दिमाग को, और दूसरा वो सब कहते हैं ना माइंड को पॉजिटिव सेट करो, अपने माइंड को सबसे पहले पॉजिटिव सेट करना चाहिए। और हमेशा अपने दिमाग की सुनो, आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप अपने दिमाग की सुनोगे। और आपके अंदर ही, आपके इनसाइड में ये तीनों चीजें हैं, आपके अंदर ही है ये तीनों चीजें, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? हाँ है ना, बोलो भाई, आ रही है कि नहीं? लीट का, हरियाणा लीट का सिलेबस आप लोगों को बताऊंगा, और हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है, हरियाणा लीट में हमने क्या क्या पढ़ लिया वो बताऊंगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को, मैंने 2-3 लीट बोले हैं, उसके बाद यूपीडीयू लीट, यानी जिसको तुम एनटीए एनटीए बोल रहे हो। एनटीए ने हालांकि अपना कोई ब्राउचर आज तक एक भी बार नहीं निकाला है, मतलब एक भी बार कह रहा हूँ कि इससे पहले कभी एनटीए ने यूपी के लिए एग्जाम नहीं लिया, और इससे पहले कभी भी एनटीए ने किसी भी लेटरल एंट्री का आज तक एग्जाम नहीं लिया, ये फर्स्ट टाइम होगा। तो अगर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो एनटीए इट में पॉसिबल कि अलग अलग स्टेट से भी मे भी बात कर रहा हो, उनकी गवर्नमेंट, मान लो जैसे उत्तराखंड हो गया, यूपी के पास ही है, तो यूपी और उत्तराखंड का सिलेबस काफी हद तक मिलता है ना। उत्तराखंड मतलब अगर वो, लेकिन बिहार लीट का उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है ना, तो बिहार लीट को तो नहीं, यूके को भी अपने साथ ही ले सकता है ये एनटीए, ठीक है। और हरियाणा, हरियाणा का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, तो भैया ये हरियाणा का तो नहीं इसमें मैच बैठेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये कुछ ऐसा करे कि भाई सारे ही स्टेट को एक साथ ले ले, तो तुम्हारे लिए तो भाई साहब ये इतना बढ़िया हो जाएगा ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तुम्हारे लिए इतना बढ़िया हो जाएगा कि हर स्टेट के लिए एनटीए ने एग्जाम ले लिया। तो जैसे मुझे पता नहीं क्यों सर लगता है। ट्रिपल एम तो अपना अलग करा रहा जी एग्जाम। किसने बोल दिया? नोटिस आ गया? सर किसने बोल नहीं दिया? सर। सर एक यूट्यूबर ने बोल दिया सर। एक यूट्यूबर है जिनके सर 15,000, 20,000, 22,000, 25,000 सब्सक्राइबर है सर। देखो 25,000 सब्सक्राइबर वाला बंदा बोल रहा है तो कुछ तो होगा। अबे नहीं है ऐसा। किसने बोल दिया तुम्हें कि ट्रिपल एम? मैं कह रहा हूँ, हाँ अब तुम कहोगे सर आपको किसने बोल दिया, आप क्यों बोल रहे हो, आपको किसने बताया? अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने बोला कि बहुत हद तक चांसेस हैं कि ट्रिपल एम यूटी अपना अलग एग्जाम नहीं कराएगा। अबे यूपी में तो है, जब यूपी लेटर एंट्री के लिए पेपर ले रहा है, ठीक है, और दूसरी यूनिवर्सिटी सेंट्रल बॉडी से ऊपर निकल जाएंगी क्या? ये सारी सेंट्रल बॉडी से डरती हैं ये यूनिवर्सिटीज, ठीक है। चाहे मैंने क्यों मेरे को कैसे सपने आ रहे हैं कि एचबीटीयू इस बार लेटरल एंट्री लेगा, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, कहीं लिखा नहीं हुआ कि लेगा। लेकिन जब हमारी यहाँ पे जो इनके सुनील, सिविल डिपार्टमेंट में एचओडी सुनील हैं शायद, जब उनसे बात हुई थी लास्ट टाइम एडमिन में, तो अगर यूपी में, अगर यूपी में कोई भी लेटरल एंट्री सेंट्रल एग्जाम के तहत होगा, कोई भी लेटरल एंट्री ऑल ओवर इंडिया में सेंट्रल बॉडी अगर उस एग्जाम को लेगी, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है उनका एडमिशन लेने में। बस प्रोविजन क्या है, एक तो 10% सीट उनके पास, और उनकी जो वेकेंट सीट है, जो जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों ने छोड़ दिया हो, या जो वेकेंट सीट है, वेकेंट सीट प्लस 10% सीट वो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट को दे देंगे। लेकिन देंगे कोई सेंट्रल बॉडी एग्जाम कंडक्ट कराती हो तो भैया 99%, 99% एच जब, अब एचबीटी अपना अलग पेपर तो नहीं लिया ना, लेकिन वो इसके तहत से इनका स्कोर, इनका जो भी आपका रैंक बनेगी एनटीए की, तो वो अपने, उसको क्या करना है, एक ब्राउजर में ट्रिपल एम को भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक नोटिस निकालना है कि ट्रिपल एम को, कि भैया मेरा जो ये लेटरल एंट्री, जो बच्चा ये कह रहा है ना कि ट्रिपल एम तो अपना अलग लेगी, ऋतिक त्याल बोल रहा है, तो ऋतिक त्याल भाई, ट्रिपल एम तो ये भी, मैं तो तेरे को नोटिस दिखा सकता हूँ कि उन्होंने लिखा कि हम तो लेटरल एग्जाम कंडक्ट कराना ही नहीं चाहते। उनके वाइस चांसलर ने ये एक ऑडियो में भी तेरे को सुना सकता हूँ, ऑडियो क्या वीडियो, एक उन्होंने फेसबुक का लाइव सेशन लिया था वाइस चांसलर ने, उसके फेसबुक सेशन में उन्होंने क्लियर कट बोल रहा है कि हम लेटरल एंट्री एग्जाम
नेक्स्ट ईयर से नहीं लिया करेंगे। ये मैं 2020 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने स्पष्ट वर्ड में कहा था, और वहां पे जो हमारे लीड के विद्यार्थी पढ़ रहे थे उन लोगों ने मेरे को सेंड भी किया, बताया भी। पर मैंने उन्हें कहा था ऐसे लेटर एग्जाम खत्म कैसे होगा जब इन्होंने एआईसीटी ने लिख रखा है कि 10% का। तो ये एग्जाम नहीं लेंगे, लेकिन एडमिशन किसके बेस पे ले सकते हैं? ये एनटी के बेस पे ले सकते हैं। मेरे पास भी कोई नोटिस नहीं है, मेरे पास भी कोई, मैं ना रूमर्स पे काम कर रहा हूँ, ना मैं कोई यूट्यूब के किसी बंदे ने बोल दिया मैं उसके बेसिस पे चल रहा हूँ। मैं तो आपको एक स्पष्ट एक धारणा आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक विचारधारा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि भैया जो एनटीए है, अगर वो एग्जाम कंडक्ट कराएगी तो इट मे पॉसिबल कि यूके के अंदर लीड का एग्जाम हो ही ना, एनटीए उसी के स्कोर पे ले ले, ये पॉसिबल है, ठीक है। उनका क्योंकि सिलेबस 90% मैच करता है। अब डिपेंड करता है जब वो अपना ब्राउचर निकालेगी, उसमें जो सिलेबस निकाल रही है। अभी तो भाई सारे ना, सारे अंधाधुंध चल रहे हैं अभी। हाँ, अभी तो किसी भी बंदे को, तुम्हारा कोई बड़े से बड़ा यूट्यूबर हो, तुम्हारा कोई इससे पहले भी किसी ने अगर लीड पढ़ाया हो, भाई देखो यार, तुम्हें स्पष्ट बताता हूँ एक बात, अब ना हर दूसरा बंदा लीड के लिए यूट्यूब पे आके वो बोलने लग जाता है। मैंने मैंने एक इसके अलावा भी मैंने, और बच्चों ने मेरे को वीडियो भेजे हो, उसमें कोई बंदा क्या बोल रहा है, कोई बंदा, एक बंदा बोल रहा है कि भैया ये जो एनटीए का सिलेबस है, भाई एनटीए का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा यूपी के सिलेबस, अभी ये हवा में ही तो है। किसको अभी एनटीए का सिलेबस तो किसी को नहीं पता इस दुनिया में कि वो सिलेबस क्या है। हमें भी नहीं पता भाई। हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि यूपी का आज तक का जो सिलेबस हुआ करता था, इतनी जल्दी वो अपना पैनिक तो करेगा नहीं। मैंने सिर्फ कोविड की वजह से, अगर भाई साहब अगर ऐसा था तो इनको एक ऑर्डर, साथ ही साथ में एक ऑर्डर ये भी निकाल देना चाहिए था कि ये सिलेबस ये है, तो इन लोगों को पता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फरवरी में भी निकाल रहे हैं, मेरी बात, पहली बात तो ये फरवरी में निकालेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास जेई मेंस का इतना काम है कि अभी अभी नया कुछ करने नहीं वाले हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी बॉडी है, ये नोएडा में इनका मेन हेड ऑफिस है, ये इतनी बड़ी बॉडी है जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब इनके अलग अलग डिपार्टमेंट के भाई साहब 200 तो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, और 200 इनके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। जो हमारा डायरेक्टेड बॉडी है, हमारा ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, उनके अंदर क्या है भाई साहब, 3 या 4 डीडी बैठे होंगे, डिप्टी डायरेक्टर, 1 या 2 ज्वाइंट डायरेक्टर बैठे होंगे, एक मेन डायरेक्टर बैठा होगा बस। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, नीट के लिए अलग बना दिया, जेई के लिए अलग बना दिया, अलग अलग चीजें, इतना बड़ा बॉडी है ये इसको ऐसे थोड़ा ना हमने नेशनल टेस्ट एजेंसी, ऐसे थोड़ा ना हम इसको बोल रहे हैं कि भैया ये कैपेबल है, ट्रांसपेरेंसी, और पता नहीं ये, मतलब कितनी बार जेई मेंस का एग्जाम लेंगे तुम सोचो एक बार, और कितने पेपर ये बनाएंगे एक बार वो बताएगा। वो लड़का कहाँ है, करण, करण ये बता यार, जेई मेंस के पेपर जो हो रहे हैं, चार चार बार हो रहे हैं, लेकिन एक दिन में कितनी शिफ्ट में काम कर रहे हैं ये लोग, बताइए एक बार इनको। एक दिन में कम से कम 5 शिफ्ट, चार चार शिफ्ट तो होंगी। सुन रहा कि नहीं सुन रहा? अबे सुन रहा कि नहीं सुन रहा करण? यस सर, बिल्कुल होंगी। कितनी शिफ्ट है? सर 4 तो मिनिमम होंगी ही होंगी या सर। 4 मिनिमम है, तो यानी इसका मतलब 4 बार इन्होंने जेई मेंस का पेपर, हर, अब ये थोड़ा ना जो सुबह 9 बजे पेपर दे रहे हैं तो वो इवनिंग में भी वो पेपर हो रहा होगा, अलग अलग पेपर रहेंगे सारे। यस सर, एक अटेम्प्ट का सर 3 दिन पेपर दिखाया हुआ है सर। हाँ साला, एक अटेम्प्ट का एक दिन नहीं है, 3 दिन एक अटेम्प्ट के लिए। इतने बच्चे हैं, उनका एक दिन में अगर 2 या 3 पेपर हो रहे हैं, 1 या 2 3 पेपर हो रहे हैं, 1 या 2 3 पेपर हो रहे हैं, यानी एक पेपर के उनको कम से कम 10 सेट तैयार करने पड़ रहे हैं। एक पेपर के, जेई मेंस के एक पेपर के 75 क्वेश्चन के उनको 10 सेट तैयार करने पड़ रहे हैं। भाई साहब इनको ये वाली बात भूलनी नहीं है। अब तुम कहोगे सर आप तो उनके डेमो और मॉक टेस्ट देखो, साले 300 तो उन्होंने मॉक टेस्ट दे दिए हैं। आप जाके देखना उनकी साइट पे कितने मॉक टेस्ट हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी बॉडी है। तो भाई अगर इन लोगों ने अपना, जैसे देखो जेई मेंस का इन्होंने सिलेबस तो दे दिया था, इन्होंने पैटर्न के लिए अभी फरवरी में पेपर है, तो पैटर्न के लिए पहले ही मैंने आपको एक साइट दिखाई थी, पैटर्न में 90 क्वेश्चन देंगे। ये रियायत क्यों दी गई, उसमें से 75 करने होंगे, 75 क्वेश्चन करने होंगे। तो अगर आपका पेपर एंटी करा रहा है तो आपको पैटर्न तो क्या भाई साहब अंदर खोल के रख देंगे, भाई क्या सिलेबस है, ये सिलेबस है। हम प्रोबेबिलिटी पे चल रहे हैं कि सिलेबस क्या होगा, यूपी वाला सिलेबस होगा, ठीक है, कि भाई यूपी में ये सिलेबस आता था वही होगा। ये किसी को नहीं पता कि एक्चुअली में क्या है। द फैक्ट इज दिस, ये सच्चाई है, कड़वी है, तुम लोगों को लग रहा है कि क्या यार ये ऐसे कैसे लेकिन उसमें मैथ जो आप पढ़ रहे हो अपने कोचिंग में,
फिजिक्स जो आप पढ़ रहे हो अपने कोचिंग में, फिजिक्स कौन सी, ये 12th और +1 +2 वाली फिजिक्स नहीं है मेरे दोस्तों। ये डिप्लोमा, डिप्लोमा के लिए जो बेसिक फिजिक्स चाहिए, डिप्लोमा के लिए जो बेसिक केमिस्ट्री चाहिए, डिप्लोमा लेवल, इस पे प्योरली मेंशन कर दिया जाएगा। अगर सेंट्रल बॉडी ले रही है तो मैथ डिप्लोमा लेवल, नोट हम 11th-12th बेसिस पे नहीं जाने वाले, डिप्लोमा लेवल। डिप्लोमा लेवल में ऑब्वियसली भैया तुम्हें इंटीग्रेशन भी कराया जाता है, डिप्लोमा में ट्रिग्नोमेट्री भी होती है, ये सारी चीजें। लेकिन यूपी में इससे पहले, अभी देखना बच्चों को झटका कब लगेगा, क्योंकि यूपी में किसी भी बालक को मैथ तो ढंग से ना तो उनको पता है। भाई ये ऋतिक त्याल है, जो तुम मैथ यहाँ कोचिंग में पढ़ रहे हो जितनी डिटेल में, क्या तुमने डिप्लोमा में पढ़ा था? सच बताइयो, डिप्लोमा में इतने डिटेल में पढ़ रहे थे मैथ? नो सर। अब और दूसरा, यूपी के आप पुराने पेपर उठा के देख लेना 2010 से लेके 2020 तक के, उसमें मैथ का वेटेज ही नहीं है। और तुम लोग अगर बचोगे ना तो इन चीजों पे बच भी सकते हो, ठीक है। सर लेकिन लेकिन 220 में सर 20 क्वेश्चन आए थे सर। हाँ, 2020 में 20 क्वेश्चन आए थे मैथ की, ठीक है। 2020 में 20 क्वेश्चन आए थे मैथ के। टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। अबे हाँ ना तो बोल। सर उसमें सर कुछ तो एप्टीट्यूड के ही थे। एप्टीट्यूड के थे, मैं आ रहा हूँ वहां पे, मैं आ रहा हूँ। उसमें परसेंटेज के थे, प्रॉफिट लॉस के थे, ठीक है। तो ये लोग ये भी, हम ऐसा नहीं है मैं तुम लोगों को नहीं करा रहा हूँ, ये भी तुम्हारा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी चीज चल रही है, साथ साथ चलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं तो सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर तुम लोगों को लग रहा है ना कि भाई मेरे को कैसे पता, मैं तो आपको एक ऐसा लॉजिक दे रहा हूँ, तुम्हें भी लगना चाहिए कि जब यूपी ट्रिपल यूटी ने, उनके वाइस चांसलर ने बोल दिया कि हम लिटिल एंट्री का एग्जाम कराने के लिए विलिंग नहीं शो कर रहे, तो सेंट्रल बॉडी ले रही है, उसके तहत एडमिशन ले लेंगे। एचबीटीयू हमेशा से कहती कि कोई सेंट्रल बॉडी पेपर नहीं ले रही थी, उनने आरटीआई का जवाब में लिखा है कि कोई सेंट्रल बॉडी पेपर नहीं ले रही थी इसलिए हम एडमिशन नहीं ले रहे। तो वहां पे उसका रिप्लाई गया कि भैया लेकिन एआईसीटी क्लियर कट अपने उसमें जब मेंशन कर रहा है कि 10% सीटें जो ये डिप्लोमा वालों को देनी चाहिए, तो उनने बोल तो दिया कि हम हमारे यहाँ पे एचबीटीयू ने वहां पे जस्टिफिकेशन में ये लिखा कि हमारे यहाँ पे चाहे बीटेक है, चाहे एमटेक है, चाहे एमबीए है, जितने और भी इसके अलावा भी वहां पे कोर्सेज चल रहे हैं, मैंने तो ये 3 लिखे क्योंकि 3 ज्यादा सब बच्चों को पता होते हैं। तो इन सब का एडमिशन वो सेंट्रल एग्जाम के बेसिस पे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। इसमें वो जो बीटेक में यूपीएससी से एडमिशन नहीं ले रहे थे, जो स्टेट का एग्जाम था ना, इसमें वो जेई मेंस से एडमिशन ले रहे थे, जेई मेंस, ठीक है। लेकिन जो ट्रिपल एम यूटी था, वो क्या कर रहा था, अपना बीटेक में एडमिशन इसके बेसिस पे ले रहा था, जेई मेन से भी ले रहा था, वो जेई मेन से भी ले रहा था। तो हमने इस बात के लिए पूछा कि वो भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये बात मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो एचबीटीयू में, मैं ये 2019 की बात कर रहा हूँ, तो एचबीटीयू में क्यों नहीं कर रहे? वो भी तो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो इससे भी ले रही है और इससे भी ले रही है। तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हम बीटेक में सिर्फ जेई मेन से ले रहे हैं, लेकिन हमने उसके अंदर, इन्होंने क्या कर दिया, जेई मेंस में उसके अंदर वो लगा दिया कि कुछ हम यूपी वालों के लिए, कि जेई मेंस यूपी वालों के लिए कितने परसेंट, 85, और बाकी जो आउटसाइड गेट हमारा सेंट्रल है। एमबीए करा तो कैट हमारा सेंट्रल है, कैट है, मैट है, ये सब सेंट्रल एग्जाम है जिसके तहत से ये एमबीए में एडमिशन लेने लग गए। तो और भी कोर्सेज हैं। तो लेकिन उस टाइम पे लीट में, अब ये इसमें क्या हुआ, अब एनटीए करा रहा है, एनटीए एक सेंट्रल बॉडी है भैया, लिखवा के ले लो, बाद में रोना है तो रो लेना, लिखवा के ले लो, एचबीटीयू इस बार लिटिल एंट्री लेगा। और भाई साहब ये भव्या है, या राज साहू है, या मीर अग्रवाल है, त्रिपाठी है, आकाश सिंह है, ये जितने भी बच्चे जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए कहा करते थे ना, जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो भाई साहब जादवपुर यूनिवर्सिटी में अगर आपके नंबर ऑफ सीट कम हो गई हैं तो एचबीटीयू बढ़िया ऑप्शन है, घटिया ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैं भव्या ये बोल रहा हूँ, एचबीटीयू में अगर तेरे को कंप्यूटर ब्रांच मिल रही है ना, तो एचबीटीयू की कंप्यूटर ब्रांच का जो वो है, अब तू जादवपुर से इसे कंपेयर करेगा तो थोड़ा सा तो नीचे आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जादवपुर बढ़िया, लेकिन ये कहीं ना कहीं वाईएमसी से बेटर है, वाईएमसीए कॉलेज है ना, उससे बेटर है ये एचबीटीयू। सर इस साल सर 60 लाख गया है सर, हाईएस्ट। एचबीटीयू का जो कैंपस प्लेसमेंट है मच बेटर है वाईएमसीए से।
तो भाई मेरा काम पता क्या है, मेरा काम है तुम्हें प्रॉपर और बढ़िया कॉलेज के बारे में बताना। ठीक है, यूपी में अगर तुम्हें एचबीटीयू में एडमिशन मिलता है ना, तो इससे बढ़िया बढ़िया हाई हो नहीं सकता इससे बढ़िया। और दूसरा, जिनको बार बार ये लग रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ ना अभी अपने डिप्लोमा के मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पे काम जरूर करना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि अभी तुम मैकेनिकल पे काम कर लो, इलेक्ट्रिकल पे कर लो, क्योंकि इसमें ना बहुत ही कंट्रोवर्सी सी आएगी एनटीए के पास। एनटी कहेगा कि यार अगर मैं पेपर में इलेक्ट्रॉनिक्स डाल रहा हूं तो सिविल क्यों नहीं डाल रहा, ऐसा वो कह सकते हैं, उनकी कमेटी अगर बनी होगी। अगर मैं सिविल डाल रहा हूं तो ये क्यों नहीं डाल रहा, तो वो प्रेफर कर सकते हैं हरियाणा लीड के सिलेबस को। उसमें क्या भैया, मैं अभी उस पर भी आऊंगा कि उसमें टेक्सटाइल भी रहेगी, उसके अंदर तुम्हारा एग्रीकल्चर भी रहेगा, ये भी रहेगा, वो भी रहेगा। या इन सारी चीजों को पार पाने के लिए वो एक जर्नल सेट पेपर तैयार कर सकता है, उसका सिलेबस आपको दे सकता है। तो भाई अब मैं लॉजिक पे अगर चलूं तो मुझे नहीं लगता, मेरे पास भी कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, मेरे पास भी कोई बेस नहीं है, पर मेरे जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं अपना ये बेस क्या बना रहा हूँ, 2011 से लेके ये 2021 का जो जर्नी अपनी ये रही है ना, इसके बेसिस पे मेरे को लगता है कि अगर एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट कराया तो इसके साथ कई स्टेट जुड़ सकते हैं। साला एक स्टेट की यूनिवर्सिटी तो बात की बात है, मैं तो उससे ऊपर की बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि एनटीए ने अगर एग्जाम कराया तो कुछ ऐसे स्टेट होंगे जो एग्जाम कराएंगे नहीं और एनटीए के स्कोर को ही मानेंगे। पर वो जैसे यूपी ने अपना एक ऑर्डर निकाला कि हम एनटीए के तहत लेंगे, तो उन उन स्टेट का भी ऑर्डर निकलेगा। ऐसे नहीं है कि भाई उत्तराखंड ने ऑर्डर निकाला नहीं और वो कहेगा कि भाई बच्चों ने तो फिल करा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इसका पहली बात तो फरवरी में नहीं होने वाला काम, पहला कांटा तो मैं यहां मार रहा हूं। कोई न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर से ऊपर नहीं हूं। फरवरी में ये अपना नोटिफिकेशन ही निकालेगा। इसने अगर नोटिफिकेशन निकालना भी हुआ तो यानी मार्च मार्च और अप्रैल में अपना नोटिफिकेशन निकालेगा। मेरी बात तो यहीं पे गलत हो जाएगी, है ना। मेरी बात तो अभी आने वाले 10 एक दिन 15 दिन में खत्म हो जाएगी अगर मैं ये कह रहा हूं तो। मार्च और अप्रैल, इसमें ये अपना नोटिफिकेशन निकालेगा और इसका पेपर जो है वो जुलाई के बाद होगा। भाई जितने भी यूपी के बालक मेरी इस बात को सुन रहे हैं, भाई ध्यान देना। मैं तुम लोगों को ये इंश्योर कर रहा हूं कि तुम लोगों के पास इसको तैयार करने का पर्याप्त पर्याप्त टाइम मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि ये मार्च में पेपर मतलब फरवरी में निकाला और मई में पेपर लेके घर को बैठ गया, ऐसा नहीं होने वाला। ये चीज तो नहीं होने वाली भाई। ये आपके न्यूज़पेपर की कटिंग को मैं काटा मार रहा हूं। ठीक है, किस बेसिस पे सर, वहां तो न्यूज़पेपर दिखाया था, आप किस बेसिस पे बोल रहे हो। अरे मैंने बता तो दिया बेसिस, मैंने बता तो दिया बेसिस कि भैया जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल तक है पेपर। जेई मेंस का पेपर कब तक है, अप्रैल तक है, मई तक है सर, मई मई तक। तक है पेपर, मई तक है। ठीक है, तो आपका पेपर जून में जून में जून में कह सकता हूं मैं, जून में, जुलाई में और अगस्त में। और मेरे हिसाब से जुलाई के बाद आपका एग्जाम होगा। और मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि इस एग्जाम में हरियाणा लीड जुड़ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो एक नोटिस निकालेगा पहले, वही एचएसटीसी की साइट पे नोटिस आएगा कि हम इस बार एग्जाम नहीं ले रहे, हम भी एनटीए के तहत। लेकिन उसका सिलेबस ऐसा जर्नल किया जाएगा कि किसी भी डिप्लोमा वाले बालक को दिक्कत ना हो। अगर सिर्फ यूपी ही अपना पेपर ले रहा है, सिर्फ यूपी, तो यूपी की जो भी यूनिवर्सिटी बची हुई है, चाहे वो तुम्हारा एचबीटीयू हो, ये सेशन लेना जरूरी है भाई मेरा तुम्हारे लिए। एचबीटीयू हो, ट्रिपल एम यूटी हो, जीबीयू। अब कई बंदों को जीबीयू का पता ही नहीं है यार। मैं इतने साल से, अबे तीन चौथा साल है यार, इस जीबीयू में रैंक 1 कहां से आई थी, बालक की आई थी अपने जीसीसी में, लड़की थी। वैसे वो अभी मूर्थल से उसने छोड़ दिया जीबीयू, वो जीबीयू से बीटेक नहीं कर रही है, वो मूर्थल से बीटेक कर रही है वो लड़की। ठीक है, उसका मूर्थल में हो गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में उसे ईसी चाहिए थी, तो वो अभी मूर्थल से बीटेक कर रही है। कई बच्चों ने, क्योंकि जीबीयू को अगर वाईएमसी और मूर्थल से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली वाईएमसी और मूर्थल ज्यादा बेटर है। तो अपने को ना सरकारी कॉलेजों की भी ऊपर नीचे देखना पड़ेगा कि कौन सा ऊपर है। ठीक है, मैंने बोल तो दिया अपने मुंह से जादवपुर यूनिवर्सिटी ऊपर है, लेकिन ऑप्शन कितने हैं आउटसाइडर के लिए, बहुत कम है। तो अगर एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो एचबीटीयू आपके लिए खुल गया। भव्या सुनता रहियो, एचबीटीयू तुम्हारे लिए खुल गया। तो तू अपने लिस्ट में ये यूपी के सिलेबस को भी रख सकता है। अब बात आती है ये सर यूपी का सिलेबस, तो हम क्या कर रहे हैं यूपी के सिलेबस में। भाई तुम क्या कर रहे हो यूपी के सिलेबस में, यूपी के सिलेबस में भाई ये आज तक इससे पहले का सिलेबस यूपी का ये था।
जो सिलेबस था इससे पहले का ये था। उसमें क्या था, मैथ था, मैकेनिक्स थी, रीजनिंग नहीं है, क्वांट थी, क्वांट एप्टीट्यूड, कंप्यूटर बेसिक, केमिस्ट्री कतई बेसिक, केमिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे बायो भी मैंने लिखा नहीं है इसमें, बायोलॉजी का भी बेसिक एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिजिक्स थी, फिजिक्स बेसिक, साउंड वेव ऑसिलेशन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें आए थे। मैं आपको पेपर तो आपके पास ऑलरेडी मैं अपलोड भी कर दूंगा सारे। इलेक्ट्रॉनिक्स कतई बेसिक, इसमें नंबर सिस्टम हो गया, डिजिटल में गेट के ऊपर क्वेश्चन हो गया, बूलियन अलजाब्रा के ऊपर क्वेश्चन हो गया, ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया है। ऑलरेडी आपको ये सारी चीज इवन ज्यादा ही पढ़ाई उसमें। हाँ मैं मानता हूं कि उसमें मार्क्स डीमार्क्स पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं पुराने लीड की बात कर रहा हूँ, तो वो भी आपको डिलीवर कर दिया गया। इवन फ्लिप फ्लॉप सिक्वेंशियल ये सारा आपको डिलीवर कर दिया गया जितना आपके इसके लिए आना है। ठीक है, ये डिजिटल का मैं बता रहा हूँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड के ऊपर क्वेश्चन हो गए, ऑलरेडी डिलीवर कर दिया गया आपको। तो भैया एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, आपको फीडबैक इन एम्पलीफायर, ओसिलेटर, इनके भी बेसिक बता दिए गए हैं। अगर पेपर में बढ़ते हैं तो साला आप उनको आग लगा दोगे, आग। ये मेरी बात, मैं ध्यान रखना ये वाली बात, जितना आपको बताया गया है ना लीड के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, अभी 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 तो क्या आपको कम्युनिकेशन हमने कराना है। अभी क्या कराना है, अभी अभी मैंने आपको कम्युनिकेशन, एक सेकंड यार इसको बैक करता हूँ मैं, या सर मतलब पेपर हार्ड होगा सर तो हमारा ही फायदा है। अगर पेपर हार्ड हो गया तो तुम्हारा तो बहुत फायदा है भाई। अगर पेपर हार्ड बनता है ना, पर पेपर हार्ड यस सर। बनेगा नहीं, ये भी एक कड़वी सच्चाई है, पेपर हार्ड बनेगा नहीं। ठीक है, ये अगर अब मैं ना जर्नल एनटी के पेपर, मेरे को सिलेबस नहीं है एनटी का, लेकिन अगर मैं जर्नल एनटी के सिलेबस को सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्रांच पे ज्यादा फोकस नहीं करने वाला है। एनटीए मैथमेटिक्स पे जरूर फोकस करने वाला है, एनटीए फिजिक्स पे जरूर फोकस करने वाला है। एनटीए क्योंकि एनटी को पता है कि डिप्लोमा में चाहे बच्चा किसी भी ब्रांच का हो, उनको मैकेनिक्स पढ़ाया जाता है, जर्नल है। क्योंकि यार पता है मैं क्यों कह रहा हूं यार, पता है दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप आईपीयू का सिलेबस उठा के देखो, आईपीयू का सिलेबस जर्नल बनाया गया है। जर्नल मतलब कोई भी लीड का बच्चा उसमें बैठे तो कर पाए। लेकिन आप लोगों को कहोगे नहीं सर जर्नल कहाँ है, उसमें मैकेनिक्स घुसा दी। मैकेनिक्स तो सर ये कोर सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल वालों का, सिविल वालों का। अरे नहीं यार, मैकेनिक्स हर ब्रांच को पढ़ाई जाती है डिप्लोमा में। बताओ कौन सी ऐसी ब्रांच है डिप्लोमा में जिसमें मैकेनिक्स सब्जेक्ट नहीं है? सर इजी किसको? नहीं सर, सारी ब्रांच को पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स तो। हाँ, आप बिल्कुल कह रहे हैं। मैं सर ये कह, हरियाणा के सिलेबस में तो फिजिक्स है ना सर फर्स्ट ईयर में। तो वो ये फिजिक्स ही है काइंड ऑफ, ये काइंड ऑफ फिजिक्स ही है। मैं वही तेरे को कहना चाह रहा हूँ कि ये इसको उसको मैकेनिक्स ना ट्रीट करके ये फिजिक्स बोल देगा, तो ये उसके कंटेंट है जो हमने आपको, मेरे को लग रहा है तुम्हारा मैकेनिक्स कहाँ तक हो गया, तुम्हारा मैकेनिक्स कहाँ तक हो गया? सर लगभग कंप्लीट ही होने वाला सर है। बस भाई लिफ्टिंग मशीन रह गया अब। मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन भाई मेरा तो, अगर मेरा मेरा मेन वेटेज पता क्या है, मैं तो कह रहा हूँ कि जिस दिन मेरे पास एनटीए का सिलेबस आएगा ना, मैं सिर्फ उसी पे फोकस करना शुरू कर दूंगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एनटीए का एक बार, इस बार ना भी अगर राज्य जुड़े ना उसके साथ, इस बार अगर राज्य नहीं भी जुड़े ना उसके साथ, तो 99% चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर से बहुत सारे राज्य उसके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर इस बार नहीं भी जुड़े, पर जितने जुड़ेंगे उनको उन राज्य पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव उनको फायदा ही होगा। तो मुझे लगता है कि भाई